माता दी, स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल माँ प्रमाणिक कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज हम बात करते हैं आषाढ़ अमावस्या की, जो कि भौमवती अमावस्या भी कहते हैं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को आषाढ़ अमावस्या कहा जाता है। इस तिथि को पितरों के लिए समर्पित माना गया है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान और पितरों का तर्पण करने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वही इस बार आषाढ़ी अमावस्या पर भौमवती अमावस्या का शुभ संयोग भी बन रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं आषाढ़ अमावस्या की तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। आषाढ़ अमावस्या हिंदू धर्म में पितरों को समर्पित है। सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में से एक मानी जाती है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, स्नान और दान पुण्य करते हैं। हर साल की तरह इस बार भी लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर आषाढ़ अमावस्या 13 जुलाई को मनाएं या 14 जुलाई को। इसकी वजह अमावस्या तिथि को 2 दिन में पड़ना है, जिसके कई लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हिंदू पंचांग में इस साल आषाढ़ मास की अमावस्या बेहद खास और ऐतिहासिक होने जा रही है। इस बार आषाढ़ अमावस्या पर एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कि खासकर देखने को नहीं मिलता। पंचांग के अनुसार इस अमावस्या की शुरुआत सोमवार की शाम से ही हो रही है और समापन मंगलवार के दिन होगा। इस वजह से भक्तों को सोमवती अमावस्या यानी सोमवार का संयोग और भौमवती अमावस्या यानी मंगलवार का संयोग, दोनों का फल एक साथ मिलेगा। चूँकि हिंदू धर्म में अधिकांश व्रत और पर्व उदया तिथि के आधार पर ही मनाए जाते हैं, इसलिए आषाढ़ अमावस्या 14 जुलाई मंगलवार को ही मनाई जाएगी। ये महासंयोग महादेव की आराधना, मंगल देव की कृपा पाने के लिए अत्यंत फलदायी मानी जा रही है। अमावस्या तिथि की शुरुआत सोमवार की रात से ही हो जाएगी, जिससे यह शिव साधना के लिए महामुहूर्त बनाएगी। उदया तिथि के कारण मुख्य स्नान दान 14 जुलाई को होगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 13 जुलाई 2026 सोमवार को शाम में 6:50 पर और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 14 जुलाई मंगलवार को दोपहर 3:14 पर। आमतौर पर सोमवती अमावस्या और भौमवती अमावस्या अलग अलग महीनों में पड़ती है, लेकिन इस बार तिथि की टाइमिंग के कारण दोनों का पुण्य लाभ उठाया जा सकता है। सोमवार की शाम में अमावस्या शुरू होने के कारण यह समय तंत्र मंत्र की शांति और शिव आराधना के लिए अचूक है। और ख़ास करके घर में अगर आपके पास तुलसी का पौधा है तो आप तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर और तुलसी को बिना छुए 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ओम भगवते वासुदेवाय का नाम जाप करते हुए, तो इसका आपको महान पुण्य प्राप्त होगा। खास करके अमावस्या को कोई भी पत्ता नहीं तोड़ते, न ही टहनी तोड़ते हैं और मंगलवार के दिन भी आपको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको तुलसी के पत्ते की पूजा के लिए जरूरत है तो आप उसको पहले ही तोड़ के रख लें। सोमवार की शाम शिव मंदिर में कच्चे दूध और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से पितृदोष शांत हो जाता है। भगवान शिव नागों के स्वामी हैं। इस रात शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाना, ओम ओम नमः शिवाय का जाप करना काल सर्प दोष से भी प्रभाव को कम करता है। अमावस्या पर चंद्रमा अदृश्य रहता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है। शिव जी की पूजा से कुंडली का पीड़ित चंद्रमा भी मजबूत हो जाता है। जब अमावस्या तिथि मंगलवार के दिन पड़ती है तो उसे भौमवती अमावस्या कहा जाता है। यह दिन हनुमान जी, मंगल देव और पितरों की साधना के लिए महाकल्याणकारी माने गए हैं। 14 जुलाई को सुबह से लेकर दोपहर तक अमावस्या व्याप्त रहेगी। इस दिन दोपहर के समय पितरों का तर्पण, श्राद्ध या धूप ध्यान करने से अक्षय पुण्य का फल प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद जरूरतमंदों को तिल, गुड़, वस्त्र या अन्न का दान करने से परिवार और पितरों को अखंड आशीर्वाद मिलता है। अगर आपके घर के पास शिव जी का मंदिर है तो वह शिव मंदिर जाए और शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध, दही, शहद और शुद्ध गंगा जल से अर्पित करे। मंगलवार के दिन अमावस्या के दिन मंदिर या घर में शांत मन से बैठकर कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करे और कपूर से आरती करे। अब मैं आपको अमावस्या की कथा सुनाती हूँ, आप सब ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज्यादातर समय भगवान के ध्यान, पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अतः में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहां पर सुकमावस प्रकट होकर बोली कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में
ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरा भरकर चावल उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आ गया और वह पूरा वृत्तांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस के आदेश अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं का जन्म हुआ, जिससे एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफ़ी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत रहती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई हुई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला तो बहुत दुखी हुई। तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उसके मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस के व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में भी बताया और कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस का व्रत करना और 1 कटोरे में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके घर में भी एक बेटे का जन्म हुआ। इस प्रकार मेरी अमावस्या की कहानी पूरी होती है।